तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत का पार्ट 2 यानी पाटलिपुत्रम वैभव से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की इतिहास कितने वर्षों का है, यानी पाटलिपुत्र में कितना वर्ष पुराना है। तो ये आपको 2500 वर्ष पुराना है, आपको याद करते चलना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्रम का दूसरा नाम क्या है, यानी पाटलिपुत्रम है उसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पुष्पपुर, क्या है, पुष्पपुर पाटलिपुत्रम का दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रम किस नदी के किनारे बसा है। तो पाटलिपुत्रम किस नदी के किनारे, सभी को पता होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे है पटना। पाटलिपुत्रम को पटना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रम की रक्षा की व्यवस्था कैसी थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय पाटलिपुत्रम का रक्षा किस व्यवस्था से होता था। तो ये था अयुत क्रिस्ट से, अयुत क्रिस्ट। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था। भगवान गौतम बुद्ध भगवान ने यह पटना के बारे में यानी पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था। तो कहा था एक दिन ये बड़ा महान नगर बनेगा। ये बात सही है, अभी एकदम बड़का पटना शहर बन गया है बिहार का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम का प्राचीन महोत्सव कौन सा था। कैमुदु महोत्सव, कौन सा था, कैमुदु महोत्सव। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम क्या है। ये आपको पता होना चाहिए, पटना संग्रहालय है। क्या है, पटना संग्रहालय। नेक्स्ट, चंद्रशेखर के अनुसार पाटलिपुत्र का शिक्षा में क्या योगदान था। चंद्रशेखर के अनुसार पाटलिपुत्रम का शिक्षा में क्या योगदान था, ये आपको पता होना चाहिए। यह एक शिक्षा का केंद्र था। क्या था, यह एक शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट 9वां प्रश्न आपका, पाटलिपुत्रम का नाम किस पुष्प के नाम पर रखा गया है, यानी पाटलिपुत्रम है वो किस नाम यानी कौन सा फूल है, यानी पुष्प मतलब क्या होता है, फूल, उसका नाम पर रखा गया है। आपको पाटल, क्या होता है, पाटल। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम का उल्लेख किस कवि की रचना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्रम है कि किस कवि की रचना में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था दामोदर गुप्त के काल में, दामोदर गुप्त की रचना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम में स्थित गुरुद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी गुरुद्वारा अभी जो भोजन वहाँ जब चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को गरीब को किया जाता है, तो किस लिए, तो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है पाटलिपुत्रम में स्थित गुरुद्वार। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम के वैभव का उल्लेख किस विदेशी यात्रा ने किया, किसने किया था, ये मेगास्थनीज ने किया था। कौन किया था, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्रम का दूसरा नाम क्या था जिसे पुराणों नाम में उल्लेख किया गया है, यानी पाटलिपुत्रम का दूसरा नाम क्या है और पुराणों में उनका उल्लेख किया गया है। तो कौन है, कुसुमपुर। कौन है, कुसुमपुर। कुसुमपुर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है, यानी पाटलिपुत्रम का मुख्य धार्मिक स्थल कौन है, तो महावीर मंदिर। ये आपको पता होना चाहिए। महावीर मंदिर पटना के लिए प्रसिद्ध है, जो पटने में प्रसिद्ध है। जंक्शन जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में पाटलिपुत्र नगर जीर्ण शीर्ण का अवस्था में था। जीर्ण शीर्ण का मध्य काल में, किसमें था, मध्य काल में। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम नगर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिला है, तो मदरा राक्षस। कौन सा किताब में है, मदरा राक्षस में।
मुद्रा राक्षस है, सॉरी मुद्रा राक्षस में। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। पटना के पटन देवी किसकी रक्षा करती है? ये आपको पटना होना चाहिए। ये आपको नगर की रक्षा करता है, पटना की पटन देवी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के किस महोत्सव की तुलना आजकल दुर्गा पूजा से की जाती है? यानी पाटलिपुत्र है, ये किस महोत्सव की तुलना आजकल दुर्गा पूजा से की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, केमेदु महोत्सव, केमेदु महोत्सव। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम के काव्यामी मांस में किसने शिक्षा परंपरा का वर्णन किया है? किसने किया है? राजशेखर, राजशेखर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम का कौन सा धार्मिक स्थान सिखों के लिए पूजनीय है? तो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो गुरुद्वार की पटना साहिब, यानी पटना साहिब में है गुरुद्वार वही। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की किस प्रसिद्ध इमारत को संग्रहालय में बदल दिया गया है? तो किसमें बदल दिया? गोलघर को संग्रहालय में, यानी सामान रखने में उपयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये सभी को पता होना चाहिए। जो बिहार में सबसे बड़ा पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल, इसको गांधी सेतु पुल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पाटलिपुत्रम नगर की का शिक्षा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये पाणिनि के लिए प्रसिद्ध था। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, यानी पुराना नाम क्या है पाटलिपुत्रम का? था कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध यानी पुराना नाम कौन था? तो कुसुम। पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध शिक्षा परंपरा का उल्लेख किसने किया था? किसने किया था? राजशेखर, राजशेखर आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्रम में किस प्रसिद्ध सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का, ये आपको पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के लिए आपको ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित संग्रहालय में किसका अवशेष सुरक्षित है? अभी तक किसका है ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल का अभी तक अवशेष है जो सुरक्षित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का कौन सा नाम है शिक्षा और वैभव का दृष्टि से प्रसिद्ध था? ये कौन सा था? पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि ने कुटनिमाताखय काव्य में किया गया है? ये किसमें किया गया है? दामोदर गुप्त में। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? उत्तर से दक्षिण उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ये आपको पता होना चाहिए। पटना के किनारे कौन सा है? गंगा, तो गंगे बहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम के प्रसिद्ध स्थल गोलघर को किसने बनवाया? तो गोलघर को किसने बनाया था? आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने बनवाया था, है कि ना? अंग्रेजों ने गोलघर को बनाया था अनाज रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्रम नगर का कौन सा नाम पुष्प उत्पादन में संबंधित है? तो कौन सा है? ये आपको कुसुमपुर, कुसुमपुर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का किस काल में अधिक विकास हुआ? तो पाटलिपुत्रम किस काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था? तो ये आपको हुआ था मौर्य काल में। किसका? मौर्य काल में। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम के किस स्थल को आज पटना संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। सरकारी इमारत के लिए, सरकारी इमारत के लिए जाना जाता है पाटलिपुत्र को। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्रम का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध, ये आपको अशोक पता होना चाहिए। अशोक सबसे खतरनाक शासक था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पाटलिपुत्र में किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का अपनाया था? किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद।
कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित किस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था? ये आपको पता होना चाहिए। धर्मराजिका स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, इतना आपको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में किस काल में विदेशी यात्री यानी मेगास्थनीज आया था? किस काल में आया था? तो आपको पता होना चाहिए मौर्य काल में। तो आपको इस 40 प्रश्न था, इसमें से आपको पाटलिपुत्र से जितना भी क्वेश्चन आएगा ना इसी से बनेगा। तो चलिए भाई वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।